तुम अपनी आंखें खोलते हो और तुम्हारा रोना सुनते ही नर्स विस्पर करती है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ, नेशनल एसेट पैदा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस, आप विराट कोहली हैं, इंडियाज चोजन वन, द गोल्डन बॉय। और साथ में फ्री आता है लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक स्क्रूटिनी और अनसोलिसिटेड क्रिकेट एडवाइस फ्रॉम शर्मा जी। तुम दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलते हो, रबर की गेंद, टूटा हुआ बैट और अंपायर वही जो आउट देने से डरता है क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे पापा तुम्हें हर संडे नेट प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। उनका फेस कुछ ऐसा होता है जैसे कोचिंग नहीं, यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो। तब तो मजा आता है, मगर जल्दी ही तुम्हें समझ आता है ये सिर्फ खेल नहीं है, ये वो इकलौती चीज है जिससे पूरा मोहल्ला तुम्हारे पापा को सीरियस लेने लगा है। तुम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते हो, इंडिया का सिर गर्व से ऊंचा और तुम्हारा सिर स्पॉन्सर्स के एड से भारी। टीवी सीरीज, मैगजीन शूट्स, शैम्पू ब्रांड्स, भाई एक पल को भूल जाते हो कि तुम क्रिकेटर हो या इन्फ्लुएंसर। और फिर शुरू होता है पब्लिक का मूड स्विंग कैलेंडर जो तुम्हारे फॉर्म से सिंक होता है। 1 सेंचुरी, किंग कोहली, 3 डक्स इन अ रो, क्या कर रहा है ये बंदा। भाई आप लोग भी आईआरसीटीसी की तरह हो, कभी भी डाउन हो जाते हो, तुम्हारे हर मूव की ब्रेकिंग न्यूज बनती है। तुमने रेस्टोरेंट में बटर चिकन खा लिया, हेडलाइन, कोहली चीट्स ऑन डाइट, नेशनल शेम। तुमने किसी जर्नलिस्ट को इग्नोर कर दिया, नेक्स्ट डे, इज विराट लूजिंग हिज कूल अगेन। और अगर तुम अनुष्का के साथ मूवी देखने जाओ तो 14 व्हाट्सएप ग्रुप्स में तुम्हारा फेस मीम बन के घूम रहा होता है। एवरी मैच, एवरी इनिंग्स लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू डे एट जॉब। बस फर्क इतना है, यहाँ एचआर की जगह 1.4 अरब सिलेक्टर्स बैठे हैं और सबका एक ही मंत्र, फॉर्म इज टेम्पररी, आउटरेज इज परमानेंट। तुम्हारा बैट थोड़ा भी शांत हुआ तो लोग कहते हैं मानसिक ताकत नहीं है। भाई कभी खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम पे भर के दिखाओ, वो भी मानसिक ताकत होती है। तुम टीम इंडिया के कैप्टन बनते हो, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली उस क्रूज के कप्तान हो जो हर तूफान के लिए ब्लेम किया जाएगा। जीते तो टीम एफर्ट, हारे तो कोहली आउट ऑफ कंट्रोल। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी से ज्यादा तुम्हारा माइक एनालिसिस हॉट टॉपिक बन जाता है। और सबसे एपिक आयरनी, सेम लोग जो तुम्हारे अग्रेशन की तारीफ करते थे अब कहते हैं शांत हो जाओ जैसे धोनी करते हैं। भाई अग्रेशन मेरा बर्थ राइट है, नॉट ब्रॉडबैंड कनेक्शन कि जब चाहा स्लो कर दिया। इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड किया, कैप्शन दिया फोकस मोड ऑन, 2 घंटे बाद एनडीटीवी, कोहली एक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल गया, हैशटैग ब्रिंग बैक ओल्ड कोहली। एक फैन ने तो अपना टैटू भी हटा दिया और फिर यूट्यूब पे डाल दिया फुल व्लॉग टाइटल। भाई कभी कोई आपके कॉलेज अटेंडेंस के लिए इतना इन्वेस्टेड रहा है? ये ऐसा स्टेज है जहां आपकी पर्सनल लाइफ बिकम्स नेशनल एंटरटेनमेंट। ट्रोल्स का वाईफाई सबसे तेज चलता है जब आप स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म होते हो। टफ पैच आता है, फॉर्म जाता है, कॉन्फिडेंस पीछे से हॉर्न बजा के निकल जाता है। रातों की नींद तो ऐसे उड़ जाती है जैसे सैलरी वाले दिन यूपीआई सर्वर। तुम सोचते हो क्या मैं वही प्लेयर हूं जो कभी अनस्टॉपेबल था? फिर एक इनर वॉइस कहती है हाँ बस अब थोड़ा ह्यूमन भी लगते हो। तुमने कभी अपने बेटे को गोद में लेके सिर्फ ये सोचा है, इज दिस व्हाट पीस फील्स लाइक? क्योंकि मैदान पर तुम्हारे लिए पीस का मतलब है 50 ओवर बिना किसी विवाद के, और घर पर पीस मतलब है शांति बिना किसी निर्णय के। फनी हाउ बीइंग ह्यूमन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ हीरो। फिर एक दिन साइलेंस टूटती है, तुम पिच पे वापस आते हो, सेम बैट सेम स्टांस, मगर कुछ बदल गया है। पहले शॉट में ही 6, जैसे यूनिवर्स खुद अपॉलॉजी भेज रहा हो। क्राउड खड़ा हो जाता है, मगर इस बार चीयर में डर है, डर कि वो पुराना विराट वापस आ गया है। और तभी एक और माइलस्टोन तुम्हारे नाम हो जाता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में तुम बांग्लादेश के खिलाफ उतरते हो, 37 रन बनाते हो। लेकिन ये 37 सिर्फ स्कोर बोर्ड पे एक नंबर नहीं है, ये तुम्हें क्रिकेट हिस्ट्री का पहला प्लेयर बना देते हैं जिसने T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप मिलाकर 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। कमेंटेटर्स पहले विस्पर करते हैं, फिर सर झुकाकर सैल्यूट, क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जर्नी का रिफ्लेक्शन है। और अगर किसी को लगता है कि ये बस एक लकी स्ट्रीक थी तो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो। 11 मैच, 765 रन, एवरेज 95 प्लस, 3 सेंचुरीज, 6 50s, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर ट्रॉफी उठाते हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, ग्राउंडेड, कंपोज्ड और प्राउड। आईपीएल में भी तुम्हारा डोमिनेंस रुका नहीं। 2025 में तुम पहले ऐसे प्लेयर बनते हो जिसने 1000 संयुक्त बाउंड्रीज, 4+6s मार दी हो। स्टेडियम में क्राउड खड़ा होता है, फायरवर्क्स नहीं अपलॉज गूंजते हैं। और उसी सीजन में तुम्हारा 400वां T20 मैच भी आता है जहां तुम 1000 से ज्यादा रन मार चुके होते हो। कंसिस्टेंसी ना, इसको तो अब क्रिकेटिंग आर्ट कहना चाहिए। 12 मई 2025 तुम मैदान पर आखिरी बार व्हाइट्स पहनते हो, टेस्ट क्रिकेट से विदाई लेते हो, मगर जिस ग्रेस से लेते हो उसी से एक पूरी जनरेशन इंस्पायर्ड होती है। सोचो कि तुम क्रीज में खड़े हो, आईपीएल 2025 का फाइनल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, पूरा देश एक सांस रुका हुआ। पंजाब किंग्स ने पीछा शुरू किया और तुम जानते हो ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये 18 साल की मोहब्बत का मुकाम है। तुम बल्ला उठाते हो, दिल की धड़कन तेज, और 43 रन ऑफ 35 गेंदें तुम मैदान पर बोल कर आते हो। ये कोई शांत इनिंग्स नहीं, ये एक स्टैंड है। सीमाएं तोड़ता हुआ तुम 771वां चौका भी मारते हो, आईपीएल का सबसे ज्यादा। इतिहास गवाह है,
आखिरी गेंद गिरी, आरसीबी जीतता है पहली बार, स्टेडियम दंग, क्राउड उड़ रहा, तुम ट्रॉफी हाथ में उठाए हो, मैंने अपनी यूथ, अपनी प्राइम, अपना एक्सपीरियंस दिया, ये तुमने खुद कहा। और फिर वो पल जब तुम ट्रॉफी लेकर पिच पर घूमते हो, एक इत्मीनान भरी मुस्कान के साथ। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, फिटिंग दैट जर्सी नो 18 लिफ्ट्स द ट्रॉफी। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये वह वादा है जो तुमने अपने और फ्रेंचाइज 16 सालों की हार्ट ब्रेक के बाद पूरा किया। AB डिविलियर्स ने लिखा हार्टफेल्ट लेटर, तेरे डेडिकेशन को सलाम करके। आनंद महिंद्रा बोला, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं, ये रेजिलियंस, लॉयल्टी और फेथ का ट्रायम्फ है। तुमने कहा, ये एक फैंस के लिए है जिन्होंने कभी भी हमारी ओर से सबसे खराब समय में भी हमारी ओर से कभी नहीं छोड़ा। ये वो लाइन है जो कैमरा पकड़ता है, चेयर उठाता है और हर फैंस हार्ट में एको करता है। तुम ट्रॉफी से खड़े हो, ये वो ट्रॉफी है जिसका तुम्हारी जिंदगी से गहरा रिश्ता है। और तब समझ आता है, फॉर्म टेम्परेरी था मगर फायर परमानेंट है। तो अगली बार जब कोई कहे विराट हैज चेंज्ड, तो हाँ, वो सच कह रहा है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को रीइन्वेंट करते हो, तब भी लोग तुम्हें उस पुराने विराट में तलाशते हैं। क्योंकि विराट कोहली होना एक टैलेंट नहीं है, ये एक बर्डन है जिसको तुम हर दिन पूरी डिग्निटी के साथ कैरी करते हो। और शायद यही तुम्हें स्पेशल बनाता है। क्योंकि लेजेंड बनना आसान है, मगर लेजेंड बन के सर्वाइव करना वो सिर्फ विराट कोहली कर सकते हैं।